नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। संजना बहू, चाय बना दो। और सुनो, छोटी बहू का फ़ोन आया था। इस बार जून के महीने में वे लोग यहाँ आ रहे हैं। तुम तैयारी कर लो। और प्रिया का जन्मदिन भी यहीं मनाने वाले हैं। ठीक है माँ जी, मैं किराने वाले को लिस्ट दे देती हूँ। सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। कहते हुए संजना चाय बनाने चली गई। सरोज जी झांसी में रहती हैं अपने बड़े बेटे बहू के साथ, और उनका छोटा बेटा बहू हैदराबाद में नौकरी करते हैं। छोटी बहू, उसकी बेटी पिया, कुछ दिन के लिए मायके आई हुई थी तो सोचा ससुराल भी घूम ले। वे लोग पहुंच गए। सभी खुश थे। 2 दिन बाद संजना बोली, सुधा बताओ, प्रिया को खाने में क्या क्या पसंद है? हम सब बना देंगे। और माँ जी, केक तो कटवाती नहीं, पर बच्ची का मन रखने के लिए हलवे को सांचे में ढाल कुछ जेम्स गोली से सजा दूंगी और अनु की कुछ सहेलियां आ जाएंगी। सही रहेगा ना? संजना भाभी, क्या 1857 की जैसी बातें कर रही हो? मैं मेरी बेटी का जन्मदिन ऐसे कभी नहीं मनाती। आप चिंता मत करो, हम होटल में एक पार्टी हॉल बुक कर लेंगे। मगर माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। दोनों की बात सुन चुकी सरोज बोली, बहू, क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मेरी पोती का जन्मदिन है, खूब धूमधाम से मनेगा। मैं रोक टोक क्यों करने लगी? यह बोलकर सरोज जी हंसने लगी। ऐसी दोगली बातों के कारण ही दोनों देवरानी जेठानी में कभी बनती नहीं थी। संजना को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसकी बेटी अनु का जन्मदिन तो उन्होंने कभी मनाने नहीं दिया। एक तो वह लड़की है, दूसरा अंडे वाला केक नहीं खाती, साथ में अंग्रेजी संस्कृति के खिलाफ भी रही हैं। मगर जब से अनु थोड़ा समझदार हुई है तो घर में पूजा, हलवा, पूरी सब्जी बना आस पड़ोस की कन्याओं को खिला दिया जाता है। मगर आज सासू माँ का नया रूप देख उसकी समझ काम ही नहीं कर रही थी। 2 रोज बाद सुधा बोली, चलिए भाभी, हम सब शॉपिंग पर चलते हैं। प्रिया को नए कपड़े दिलवाने हैं। छोटी बहू, ये क्या करेगी बाजार जाकर? तुम बच्चों को ले जाओ, घर पर खाना भी तो बनाना है। संजना का भी बहुत मन था सबके साथ जाने का, पर सासू माँ की ना होने पर उसने अनु को साथ भेज दिया। ये आज का नहीं, सरोज जी हमेशा ही अपनी बड़ी बहू को दबाकर रखती हैं, उस पर पुराने रीति रिवाज चलाती हैं, कभी मन की नहीं करने देती। अब वही सब उसकी बेटी अनु भुगत रही थी। शॉपिंग से लौटने के बाद अनु का मुंह फूला हुआ था। सबके खाना खाने के बाद संजना थाली सजाकर उसके कमरे में ले गई। सोचा बच्ची थक गई होगी, मगर देखा तो अनु रो रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची, किसी ने कुछ कहा क्या? बहुत पूछने पर बोली, मम्मी, हम देहाती हैं क्या? मेरी बच्ची, ऐसा कौन बोला आपसे? मम्मी, आज शॉपिंग करते वक्त जब चाची पिया बड़ी दुकानों से सुंदर सुंदर शॉर्ट ड्रेस, स्कर्ट, जंपसूट ले रही थीं तो मैंने उन्हें कहा, चाची, मुझे भी पीले रंग का एक जंपसूट दिला दो। तो वे बोली, बेटा, हम बड़े शहर में रहते हैं, हमारी सोसाइटी और स्टैंडर्ड ऊंचा है, इसलिए पिया ऐसे कपड़े पहनती है। तुम यहाँ छोटे शहर देहात में रहती हो, इसलिए कपड़े तुम्हें जचेंगे नहीं, मैं तुम्हें कुर्ता दिलवा दूंगी। और उन्होंने कहा, दादी को भी पसंद नहीं आएगा अगर उन्होंने मुझे मॉडर्न कपड़े दिलवाए तो। मम्मी, कहने को तो हम बहनें हैं, फिर दादी हम लोगों में फ़र्क क्यों करती हैं? मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे भी बड़े शहर जाना है। अपनी बेटी अनु की बात सुन उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े, क्योंकि यह कोई नई बात नहीं थी उसके लिए।
क्योंकि सासू माँ हर बार अपनी बड़ी और छोटी बहू में भेदभाव करती चली आ रही हैं, चाहे वो पैसों को लेकर हो या फिर कोई रीति रिवाज, पहनने ओढ़ने को लेकर। वह हमेशा यही कहती हैं कि तुम यहाँ हमारे साथ रहती हो, इसलिए पर्दा लिहाज तुम्हें करना पड़ेगा। वह बड़े शहर में रहती है, उसकी आज़ादी से हमें क्या लेना देना, इसलिए उसकी होड़ तुम कभी मत करना। उस समय तो संजना चुप रह गई, मगर अपनी बेटी अनु को रोते हुए देख, उसके साथ होते भेदभाव को देख, उसके अंदर का ज्वालामुखी जो कई सालों से धड़क रहा था वह फटने लगा था। वह कभी नहीं चाहती थी जो उसके साथ होता आया है वही उसकी बेटी के साथ भी हो। आखिर अनु ने क्या गलत कहा? दोनों ही घर की बेटियां हैं। फिर उसका जन्मदिन घर पर मनाया जाता है तो देवरानी की बेटी का जन्मदिन होटल में मनेगा। आखिर क्यों? उसे हमेशा फ्रॉक कुर्ती पहनने के लिए बाध्य किया जाता है। देवरानी की बेटी हर प्रकार के मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस पहन सकती है। आखिर ऐसा क्यों? क्यों मारे मेरी बच्ची अपनी इच्छाओं को? आखिर यह तो उसका मायका है, और मायके में लड़की अपनी इच्छा से नहीं रहेगी तो क्या ससुराल में जाकर रहेगी? ससुराल वाले तो वैसे भी एक बहू का जीना हराम करे बिना चैन नहीं लेते कभी। नहीं, मैं अभी तक नहीं बोली, मगर अब अपनी बच्ची के लिए ज़रूर बोलूँगी, चाहे कुछ भी कहे। प्रिया के जन्मदिन वाला दिन। संजना बहू, तुम कहाँ चली? दोपहर का खाना बनाना है ना? पार्टी तो शाम की है। माँ जी, मैंने सब बना दिया है, आप लोग परोस के खा लीजिएगा। मैं और अनु कुछ देर के लिए बाजार जा रहे हैं, फिर सीधा होटल ही पहुँचेंगे। सरोज जी का कोई जवाब सुने बिना ही दोनों घर से निकल गईं, क्योंकि अगर संजना रुकती तो वहाँ बहस हो जाती। सभी लोग पार्टी हॉल पहुँच जाते हैं। हॉल की सजावट देखने लायक थी। काले और सुनहरे पीले रंग के गुब्बारे लगे थे। डीजे पर बार बार ये दिन आए गाना बज रहा था। सेंटर टेबल पर एक बड़ा सुंदर सा डॉल केक सजा था। बुलाए गए मेहमान भी आ चुके थे। इतने में संजना और अनु हॉल में प्रवेश करते हैं। सारे घर वाले उन्हें देखकर चकित थे। संजना ने पीले रंग का वेस्टर्न गाउन और अनु ने लाल रंग का शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था। बिल्कुल सिंड्रेला दिखाई दे रही थी। उन्हें देख सरोज जी की भ्रुकुटियां तन गईं। बहू, कुछ मान मर्यादा बची है? कब बेशर्म हो गई? ये क्या पहन के आई हो? और ये बच्चे को क्या पहना रखा है? रिश्तेदार हमारी थू थू करेंगे। क्यों करेंगे? और सिर्फ मुझको देखकर ही थू थू क्यों करेंगे? आपकी छोटी बहू ऑफ शोल्डर गाउन पहनकर यहाँ खड़ी है और आपकी दूसरी पोती यहाँ मिनी स्कर्ट में खड़ी है। उन्हें देखकर कोई कुछ नहीं कहेगा? मुझे तो यह समझ में नहीं आता। बहुओं के लिए आपने नियम अलग बनाए, मैंने मान लिया, मगर अब बेटियों के लिए भी नियम अलग बनाए गए, जो अब मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली, क्योंकि हर चीज़ की हद होती है और वह हद मैंने अब लांघ दी है। और माँ जी, माना हम छोटे शहर में रहते हैं तो क्या हम अपनी पसंद के कपड़े पहनने, पसंद का खाना भी नहीं खा सकते? हमें उतना भी हक नहीं है? उस दिन बच्ची का कितना दिल दुखाया तुमने। वैसे तुमने अच्छा ही किया ना। तुम अनु को बोलती ना तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं अपनी बेटी के साथ कितना गलत कर रही हूँ। सासू में बहुत हुआ, बहू में भेदभाव बहुत किया, मगर अब बेटियों में भेदभाव नहीं होने दूंगी। मेहमानों को आता देख सरोज जी बोली, बड़ी बहू, परिवार का क्यों तमाशा बनाती हो? माना मुझसे गलती हुई। आगे से तुम जैसा चाहो अनु का जन्मदिन मनाना और जो मन चाहे कपड़े पहनना। अभी बस प्रिया का जन्मदिन शांति से मन जाने दो। वादा करती हूँ आगे से तुम्हें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं करूँगी। आज संजना सोच रही थी, काश मैंने अपने हक के लिए पहले ही बोल दिया होता तो आज मेरी बच्ची भी अपनी इच्छाओं को यूं न दबाती। मगर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज से मैं उसकी हर इच्छा को उसके बोलने से पहले पूरा करूँगी। तो दोस्तों,
ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।